जय हिंद साथियों। आज 14 अप्रैल 2022 का दिन है। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज यही के दिन हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। आज हम उनकी 131वीं जयंती मना रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी भारत देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके द्वारा किए हुए कृत्य आज हम भारत का देश ऊंचाइयों पे जो जा रहा है, जो ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भीमराव अंबेडकर जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बागवानी के शौकीन थे। भीमराव अंबेडकर जी को किताबों का पढ़ने का एक मन लगता था उनका। एक व्यक्ति लोग बताते हैं, उस समय के एक राइटर थे, उन्होंने कहा 1938 में जब मैं पहली बार भीमराव अंबेडकर जी से मिलने गया तो उनकी लाइब्रेरी में 8000 किताबों का संग्रह था। अब जब मैं दोबारा लास्ट समय 1956 में गया तो यह संग्रह 35,000 किताबों का हो गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर जी किस प्रकार से किताबों के प्रति उनकी रुचि कितनी ज़्यादा थी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वह भारत के संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने में सफल हुए। भीमराव अंबेडकर जी एक साधारण परिवार में होते हुए भी उन्होंने असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की। उन्होंने पढ़ाई के उस स्तर पर पहुँचे जो उस समय के जिस समाज से वो आते थे, उस समय उनको समाज में वह स्थान नहीं दिया जाता था। उनके खिलाफ कुछ समुदाय, कुछ लोग रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा की एक उपलब्धि प्राप्त की, जो ऊंचाइयों पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की उस समय, और वो भी यहाँ पर नहीं, विदेश में जाकर प्राप्त की। तो वह उन लोगों के लिए एक उदाहरण भी है जो लोग समझते हैं कि साधारण परिवार में या गरीब होते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो भीमराव अंबेडकर जी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि अगर आप में अभिलाषा है, साहस है, तो आपको उपलब्धियों पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी जो हमारे लिए, हमारे देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों के विषय में भी उन्होंने सोचा, जो गरीबों और अमीरों के बीच में खाई है उसके विषय में भी सोचा, देश किस प्रकार से चलेगा उसके विषय में भी सोचा, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के विषय में भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा, और संविधान में उनके लिए स्थान रखा। संविधान को बनाते समय उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर आरक्षण की व्यवस्था को देख लेते हैं। अंबेडकर जी ने समाज से पिछड़ चुके लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई, और यह भी एक संकल्प रखा कि यह व्यवस्था 15 साल तक चलाई जाएगी। उसके बाद उन लोगों को जो लोग छूट गए हैं मुख्य धारा से, उन्हें वापस जोड़ा जा सकता है इन 15 सालों में अगर प्रयास किया जाए। लेकिन बात वहीं पर आके रुक जाती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने चीज़ें तो बहुत अच्छी संविधान में रखी, लेकिन उनका पालन आज तक नहीं किया जा सका। लोग मौलिक अधिकारों से वंचित है। आरक्षण की व्यवस्था जिस प्रकार से लाई गई थी उसको सही ढंग से लागू नहीं किया गया। जिन लोगों के लिए वो व्यवस्था लाई गई थी आज भी कहीं ना कहीं वे पिछड़े हैं, समाज से की मुख्य धारा में वे नहीं जोड़ जा सके।
देश को चलाने के लिए किस प्रकार से एक ईमानदार सरकार बनाई जा सकती है, ईमानदारी से देश चलाया जा सकता है, कानून व्यवस्था एक अच्छे ढंग से चलाई जा सकती है, सभी लोगों के जो कर्तव्य बताए गए हैं संविधान में, उनको भी कहीं सही ढंग से देश में लागू नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी के जो सपने हैं आज भी अधूरे हैं, उनको पूरे किए जाने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं हम जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं वह सफल होगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए भी बहुत काम किए, बहुत प्रयास किए उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए, और कहीं ना कहीं वह सफल भी हुए। उनके प्रयासों से आज कहीं ना कहीं भारत में ये चीज़ें कम हुई हैं और आज सभी लोग भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी के विषय में चाहे जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तित्व थे, उनके विषय में कभी बात चाहे जितनी की जाए कोई ख़त्म हो ही नहीं सकती। आज बस आप सबको भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती की बधाई देते हुए और आशा करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।